जैसा कि आप खुद जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत तलाश कर रहे हैं और आप उसके साथ-साथ जो है एनडीए की भी एक प्रमुख सहयोगी हैं, महाराष्ट्र में आप लोग सरकार चला रहे हैं। क्या इस संबंध में एनडीए की जो पार्टियाँ हैं, उनसे कोई बात हुई? नहीं, देखिए, अभी एनडीए में हम लोगों की किसी से कोई बात नहीं हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक जानी पहचानी पार्टी है कि वहाँ एनडीए की सरकार बने, लेकिन उसमें हमको ये भी देखना है कि वहाँ सरकार बनाने के लिए जब हम काम करें तो ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी का वजूद खत्म हो जाए। तो हमें इसके बीच में एक संतुलन बना के रखना है कि मेरी पार्टी का भी वहाँ पे वजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हैं। हाल ही में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देखी हो या उससे कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे। उनके साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे एनडीए के सहयोगी हों या फिर महागठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, सभी अपनी अपने जो तैयारियां हैं उनमें जुटी हुई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एनडीए की प्रमुख घटक दल के वरिष्ठ नेता और नेशनल स्पोक्स पर्सन बृजमोहन श्रीवास्तव जी। उनसे बात करते हैं कि एनसीपी इस बार क्या बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और अगर लड़ने जा रही है तो कितनी उनकी तैयारियां हैं और इसको लेकर क्या पार्टी की प्लानिंग है। इकरार भाई, नमस्कार। आपने जो प्रश्न पूछा इकरार भाई, बड़े कठिन सवाल पूछे आपने क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार इस देश का एक बहुत ही प्रबुद्ध और राजनीतिक रूप से बहुत ही चैतन्य राज्य है। वहाँ पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो बहुत बारीकी से राजनीति करना जानते हैं और उनका जो राजनीति को करने का एक नज़रिया है वो अपने आप में बहुत ही बाकी के तरीके से अलग है। तो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने कई चुनाव लड़े, जैसे 2020 में वहाँ करीब करीब 90 सीटों पे हमने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। इसके पहले भी वहाँ लगातार जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ तब से लगातार पार्टी ने वहाँ पे चुनाव लड़े हैं। वहाँ हमारे लोकसभा के सांसद भी वहाँ से रहे, वहाँ हमारे विधायक भी रहे, वहाँ नगर निगम के पार्षद भी हमारी पार्टी के रहे। तो एक वहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक जानी पहचानी पार्टी है। ये बात अलग है कि बीच में उतनी वहाँ पे सक्रियता नहीं रही है। आज से करीब 6 महीने पहले हम लोगों ने अपनी पार्टी का फिर से वहाँ पे स्टेट कमेटी बनाई है और उनको हम लोगों ने ये टास्क दिया था कि आप जो बिहार के 75 ज़िले हैं उन पूरे ज़िलों में वहाँ पे आपको कमेटियाँ बनानी हैं और वहाँ आपको पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो हमारे पुराने साथी हैं जो पहले से सक्रिय थे लेकिन इस दौर में वो उतने सक्रिय नहीं रहे हैं, उन सारे लोगों को मेन स्ट्रीम पे लाने के लिए आपको अपना काम शुरू करना चाहिए। उन लोगों ने काम भी शुरू किया है और अभी वहाँ हम लोगों ने अपनी पार्टी का नया ऑफिस भी शुरू किया, उसका उद्घाटन भी मैंने वहाँ पर किया था। तो मैं अभी वहाँ पे अपना एक लंबा दौरा मैंने किया जी। और वहाँ मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से भी और समाज के दूसरे जो प्रबुद्ध लोग हैं, वहाँ पे जो स्थापित लोग हैं, उनसे भी बातचीत की, मुलाकात की। मीडिया के साथियों से भी मैंने वहाँ मुलाकात की, बातचीत की। तो अभी हम प्रारंभिक रूप से मैं वहाँ पर ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हम ये जान सकें कि वहाँ पर हमारी पार्टी की ज़मीन पर क्या स्थिति है और हमारे संगठन की वहाँ पर अगर उसको हमें और मजबूत बनाना है तो हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर मैं वहाँ गया था क्योंकि हमारी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार और आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब भी ये जानना चाहते हैं कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है और उसके आधार पर फिर ये तय करना है कि वहाँ पर हम लोगों को आने वाले चुनाव के लिए अपनी क्या रणनीति बनानी है। तो मैं भी उसका जायज़ा लेकर आया हूँ और भी जो इस प्रकार से मुझे जो जानकारी मिली है वो जितना मैंने समझा तो मुझे लगता है वहाँ पार्टी के जो हमारे अभी प्रदेश की जो बॉडी है वो सक्रिय है, वो लोग काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ हम लोगों को अच्छे उम्मीदवार भी मिल पाएंगे और वहाँ पार्टी अच्छे ढंग से अपना काम कर पाएगी। जैसा कि आप खुद जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत तलाश कर रहे हैं और आप उसके साथ-साथ जो है एनडीए की भी एक प्रमुख सहयोगी हैं, महाराष्ट्र में आप लोग सरकार चला रहे हैं।
क्या इस संबंध में एनडीए की जो पार्टी है उनसे कोई बातचीत हुई है, या अभी आप अपने व्यक्तिगत तौर पर ये देख रहे हैं, पार्टी लीडरशिप की तरफ से देख रहे नहीं, हैं? देखिए, अभी एनडीए में हम लोगों की किसी से कोई बात नहीं हुई है। ये तो अभी हम अपनी खुद की पार्टी का असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कल को अगर हमको एनडीए में भी बातचीत करनी है तो हमारे पास कोई डेटा तो होना चाहिए, हमारे पास कोई वास्तविक जानकारी तो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम लोगों का मकसद बहुत साफ है कि वहाँ एनडीए की सरकार बने। ये बात सच है, लेकिन उसमें हमको ये भी देखना है कि वहाँ सरकार बनाने के लिए जब हम काम करें तो ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी का वजूद ख़त्म हो जाए। तो हमें इसके बीच में एक संतुलन बना के रखना है कि मेरी पार्टी का भी वहाँ पे वजूद रहे, मेरी पार्टी के जो सालों से काम करने वाले, हमारे पार्टी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को मान सम्मान मिले, उन लोगों को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिले, और साथ ही साथ हमारी पार्टी की स्थिति भी मजबूत हो। लेकिन ऐसा ना हो कि इस चक्कर में वहाँ उन लोगों की सरकार बन जाए जिनसे हम लोग असहमत हैं। तो इसके बीच का रास्ता निकालने का काम ही करना है, और इसीलिए मैंने बिहार का अपना ये दौरा किया था, और मैं जून में फिर अपना एक दूसरा कार्यक्रम भी बना रहा हूँ। उसमें कुछ और मैं दूसरे जो हिस्से हैं बिहार के, मैं वहाँ भी जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा, बातचीत करूँगा। तो अभी जैसा आपका जो मूल प्रश्न है कि एनडीए में किसी से बात हुई या नहीं, तो अभी एनडीए में किसी से बात नहीं हुई, लेकिन इन बातों को ध्यान में रख के हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एनडीए के बहुत सारे जो घटक दल हैं, जिसमें आप जीतन राम मांझी समझ लीजिए, या और भी है, आरजेडी, जेडीयू है, माफ़ कीजिए, और तमाम तरीके के, उन एलजेपी सभी, है। एलजेपी है, उन सभी ने अभी से जो ना सिर्फ डायरेक्ट ना कहकर एक तरीके से माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि हमें इतनी सीट चाहिए, हम इतनी सीट पे लड़ने चाहिए। तो क्या इस तरीके की बातों से आप क्या आप भी कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए कि अभी इस ढंग की तो कोई हम लोगों ने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, और ना ही हम कोई बार्गेनिंग करने के लिए कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते कि हम अपने एनडीए के साथियों से कोई बार्गेन करें। ये तो हम सब लोग एक हैं, और हम सब लोगों का एक ही मकसद है कि देश में या बिहार के लिए एक ऐसी सरकार बने जो बिहार के विकास के लिए काम कर सके, जो बिहार को और बेहतर राज्य बना सके। क्योंकि बिहार का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो आज़ादी के पहले से बिहार एक बहुत ही अच्छा विकसित राज्य के रूप में जाना जाता था, जहाँ पर कि बहुत बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ थीं। ये तो हाल के कुछ जो 15-20 साल 25 साल का जो पीरियड है, इसने ही बिहार को नुकसान पहुँचाया है। तो इसी पीरियड में एनडीए की सरकार रही है, जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं, 10 से 15 साल नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले लालू यादव थे, करीब शायद 20 साल पहले, 20 साल वो भी रहे। 20 साल पहले थे। तो यानी 20 साल में भी अगर एनडीए उस तरीके का काम नहीं कर पाई, तो अब लोगों को आप लोग क्या मैसेज देंगे जिससे कि वो लोग दोबारा एनडीए को वोट दें? एक्चुअली बात मैं 40 साल की कर रहा हूँ। 40-45 साल का जो इतिहास है बिहार का, इसने बिहार को बहुत पीछे छोड़ दिया। जबकि बिहार में जो काम रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं, काम के प्रति बेहद जिम्मेदार हैं, और वो प्रबुद्ध लोग हैं, एजुकेशन है, वहाँ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और अच्छे पृष्ठभूमि के लोग हैं। लेकिन उनको वहाँ पर जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है वो हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो चीज़ें छूट गई हैं, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक बदलाव बहुत हुए, किसी को भी पूरा बहुमत नहीं मिला एक बार में, तो ये जो स्थिति बनी, इसके कारण बिहार में राजनीतिक फैसले उतने बेहतर नहीं हो पाए जितने बेहतर फैसले होने चाहिए थे। हम लोगों की अपनी कोशिश ये है कि बहुमत आए, एकजुट होकर काम हो। अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर ऐसा हो जैसे दिल्ली में आप लोगों ने सीट मांगी थी एनडीए के उसमें, लेकिन नहीं मिली, अगर बिहार में इस तरीके की कंडीशन आई, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? क्या चुनाव? नहीं, मैं दिल्ली के लिए आपको स्पष्ट कर दूं, दिल्ली में हम लोगों ने कोई सीट नहीं मांगी थी। हम लोगों ने दिल्ली में पहले दिन से फैसला किया था कि यहाँ हम अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए, अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर हम अपनी पार्टी को विधानसभा में चुनाव के मैदान में उतारेंगे, और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने उतारा। अगर हम कभी एनडीए में कोई मांग करते, मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की जो लीडरशिप है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मेजर पार्टी बीजेपी है, निश्चित रूप से बीजेपी की लीडरशिप हमारे उस रिक्वेस्ट को, हमारी उस विनय को स्वीकार करती, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया ऐसा। और हम लोगों ने उनको बताया भी था कि यहाँ पर हम अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, और मैं
बीजेपी की दिल्ली प्रदेश की लीडरशिप का धन्यवाद भी करता हूँ इस मामले में कि उन्होंने हमारी इस भावनाओं को समझा और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप विस्तार करना चाहते तो आप अपने ढंग से चुनाव लड़वा सकते हैं। लेकिन ये अभी स्थिति बिहार में नहीं आई है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग एनडीए में वहाँ पे बातचीत भी करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम वहाँ पर अगर हमें सम्मानजनक हमें हमारा काम करने का या हमें उम्मीदवार उतारने का अगर एनडीए में सहमति आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के साथ लड़ेंगे। पर यदि वो सम्मानपूर्वक अगर वो सम्मानजनक सीटें अगर हमको नहीं मिलती हैं तो फिर हमारी अपनी कोशिश ये भी होगी कि हम अपनी पार्टी को अपने चुनाव चिन्ह पे मैदान में उतारें। लेकिन आज अभी ये कहना तत्काल कि क्या स्थिति बनेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हमारे लिए दोनों रास्ते खुले हैं। हम अपने खुद के सिंबल पे भी पार्टी को चुनाव लड़ा सकते हैं और हम एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। ये सारी स्थिति आने वाले एक आध महीने में हम लोग साफ कर लेंगे। आपने कहा सम्मानजनक सीट्स या जो भी है, जो फैसले सम्मानजनक है, क्या आपको उम्मीदें हैं कि कितनी सीटों पर आपकी पार्टी वहाँ इस समय मजबूत है, जो आपने दौरा भी किया उस दौरान, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? हालांकि क्वेश्चन ये बहुत जल्दी मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? देखिए कि हमारे वहाँ पर एक सांसद रह चुके हैं और एक समय वो था जब वहाँ पर एनसीपी के 7 के करीब विधायक थे। तो अगर हम लोग दावा करते हैं या हम लोग ये मांग करते हैं तो इससे नीचे तो बात करने का कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। और जो हमारी अपनी कोशिश है कि वहाँ कम से कम हम जैसे 2000 मैंने अभी आपको बताया 2020 में वहाँ हम लोगों ने करीब 90 उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे। हम लोग उसका भी असेसमेंट कर रहे हैं कि वहाँ हमारी पार्टी को उस समय कितने वोट मिले थे, क्या हुआ था, वहाँ अभी वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है। एक बार सामने स्पष्ट होगा तो फिर हमको भी फैसला करना आसान होगा। मैंने वहाँ पे हमारी जो प्रदेश इकाई है उनको बोला है कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें, फिर उनके साथ बैठ के हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को बेहतर तरीके से अपने साथियों के बीच में रखें। और अगर मान लिया जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो स्थिति है उससे मतलब आप अगर सम्मानजनक आपको फैसला नहीं होता है तो आप अपने स्तर पे जो है चुनाव लड़ाएंगे पार्टी को, कहने का मतलब? हाँ, क्योंकि हम वहाँ पे हमारा जो अपने पार्टी के जो रैंक एंड फाइल है वो चाहती है कि वहाँ पर हम लोग पार्टी के प्रत्याशियों को पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी पे खड़ा करें। तो उनकी भी भावनाओं का हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि वो लंबे समय से हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। तो यदि जब चुनाव का मौका आए और यदि हम उनको मना कर दें, इससे उनका मनोबल टूटता है। तो हमारी अपनी कोशिश ये होगी कि उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए हम पार्टी को मैदान में तो उतारें, ये बात तो पक्की है। पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, ये बात पक्की है। खाली प्रश्न इतना सा है कि क्या हम वहाँ पर एनडीए के सहयोगी के रूप में लड़ेंगे या हम वहाँ पर अपने खुद के चुनाव चिन्ह पे बगैर किसी समझौते के लड़ेंगे। पिछले अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो वहाँ जो एलजेपी है जिसमें अब चिराग पासवान की बात करें तो बहुत सी वो इंडिपेंडेंट अकेले लड़े और बहुत नुकसान हुआ था एनडीए को। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर आप लोग अकेले जाएंगे तो एनडीए को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? नहीं, जैसा मैंने भी आपसे कहा कि अभी तत्काल कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका पूरा डेटा मेरे पास नहीं है। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो एनडीए की शक्ति क्या है? एनडीए की शक्ति ये है कि एनडीए में जितने भी राजनीतिक दल हैं कोई भी एक दूसरे को ना तो विस्तार करने से रोकता है ना अपनी विचारधारा से अलग हटके काम करने के लिए रोकता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था उसमें जिस प्रकार से हमारी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष अजीतदादा पवार ने खुल के इस बात को कहा था कि बटोगे तो कटोगे के नारे से हम लोग सहमत नहीं है। ये इसीलिए कहा कि हमारी अपनी जो विचारधारा है उससे उस पर समझौता करने के लिए कभी भी हमको एनडीए के किसी भी दल ने हमको नहीं कहा और हम लोग भी किसी को नहीं कहते। आज जैसे बीजेपी का अपना खुद का एक एजेंडा है, हम उनके साथ हैं, लेकिन कभी हमने उनसे नहीं कहा कि आप अपनी विचारधारा पे कोई समझौता करिए या आप अपनी विचारधारा से अलग हट के कोई बात करिए। यही एनडीए की स्ट्रेंथ है
और इसी बात को जो दीगर पार्टियां वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में तो एनसीपी की जो विचारधारा वो सेकुलर विचारधारा है, तो ऐसे में जो बिहार में एक तरीके से नीतीश कुमार का जो फेस है उनको भी सेकुलर माना जाता है और बीजेपी से हट के उनको देखा जाता है, तभी जो अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी वोट्स जिनकी बात होती है वो नीतीश कुमार को मिलते रहे हैं या मिलेंगे, जो भी है वो एक सवाल है। लेकिन अगर आप चुनाव में जिस तरीके से जाते हैं तो उससे तो जो एक जो वोट मिलने होंगे उसमें बहुत बड़ी सेंध लगेगी, तो वही जो नुकसान जो चिराग पासवान ने किया था वही आप लोग कर सकते हैं। अब नुकसान होगा या नहीं होगा ये तो आज अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी अपनी जो विचारधारा है वो तो बहुत ही साफ है। हम लोग देश के किसी भी नागरिक को धर्म या विचार उसकी जाति या उसके सेक्स को देखकर हम लोग फैसला नहीं लेते। हमारे लिए मतदाता एक मतदाता के रूप में है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो। तो ये बहुत ही स्पष्ट है। अब इससे किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा, तो इसका फैसला तो उनको करना है। हमें हमारी पार्टी का विस्तार करना है, तो हमें कोई ना कोई स्पेस तो किसी ना किसी का लेना पड़ेगा, क्योंकि वोटर तो उतने ही है, विधानसभाएं उतनी है। अब कौन प्रभावित होता है कौन नहीं होता है इसका फैसला आने वाले दिनों में थोड़ा, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं एक बार ज़मीनी हकीकत को समझ लूँ तो फिर ये बताना बहुत आसान होगा कि कहाँ क्या असर होगा, और उस असर को हम अपने गठबंधन के लिए या हमारी अपनी पार्टी के लिए उसका उपयोग कैसे करेंगे, ये उसके बाद ही तय हो पाएगा। तो जो सीट्स का आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अगर सीट की बात करें तो जो बिहार विधानसभा में जो सीटें उसमें आपको कितनी संभावना है कि आप लोग कितना पे अच्छी फाइट कर सकते हैं? अब देखिए, अगर मैं यूँ बात कहूँ तो पिछली बार हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि 2020 में वहाँ हम लोगों ने 90 सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे। तो अगर मैं प्राइमा फेसी पे बात करूँ तो ये 90 सीटें तो हैं ही, जहाँ इसके पहले हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जहाँ पे हमारे चुनाव चिन्ह को पहचाना जाता है। और अगर और थोड़ा सा नीचे आए तो वो जो 7 सीटें जिन पे हमारे पार्टी के विधायक समय समय पे रहे हैं, वो सीटें तो पक्की हैं, जहाँ पर कि हमारा चुनाव चिन्ह पहचाना हुआ है और जहाँ हमारे लोगों ने पार्टी का प्रतिनिधित्व किया जनप्रतिनिधि के रूप में। तो अगर इस ढंग से देखते हैं तो ये आंकड़ा आता है, मतलब यूँ मैं कहूँ कि कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 इसके बीच में तो फ्लक्चुएट करेगा। तो क्या ऐसा शायद क्या ऐसा लगता है आपको कि एनडीए में इतनी सीटें पॉसिबल हैं कि वो लोग, क्योंकि बहुत सारे सहयोगी दल है, खुद एलजेपी भी सीटें मांग रही है और उसके अलावा बाकी जो गठबंधन में जो पार्टियां वो भी तमाम तरीके की सीटों की डिमांड इनडायरेक्टली अभी कर रही है। वहाँ पे सीट भी तो बहुत है, 242 हैं शायद, तो वहाँ पे सीट भी बहुत है, तो बेहतर तरीके से उस पर बातचीत की जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव, भारत की राजनीति में अगर हम बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है, और इन चुनाव में जो है सभी राजनीतिक पार्टियां वो अपना अपना दमखम भरती हैं। अब ये देखना ही है कि बिहार के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें एनसीपी अपना किस तरीके से रोल निभाती है और क्या उसके परिणाम होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।